जाने माने संत प्रेमानंद महाराज अपने विवादित बयानों को लेकर इन दिनों काफी सुर्खियों में रहते हैं। लड़कियों और लड़कों की पवित्रता वाले बयान पर विवाद होने के बाद अब उन्होंने एक नया वीडियो जारी कर प्रतिक्रिया दी है। प्रेमानंद महाराज कह रहे हैं कि नाली का कीड़ा नाली में ही रहना पसंद करता है। मतलब प्रेमानंद अपने बयानों पर कायम है। इसे प्रेमानंद का ट्रोलर्स को सीधा जवाब समझा जा रहा है। नाली का कीड़ा नाली में ही सुख का अनुभव करता है। उसे अमृत कुंड में डालो तो उसे पसंद नहीं आएगा। ऐसे जो गंदे आचरण कर रहे हैं ना, उनको सही बात उपदेश करो तो वो बुरा लगेगा। लड़के लड़कियों पर दिए गए बयान पर प्रेमानंद महाराज कायम हैं। एक फिर उन्होंने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को लेकर बयान दिया है। तुम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना बंद करो। तुम कोई नशा मत करो। अपने माता पिता की आज्ञा में रहो। अब इसी को तुम बुरा मानो तो फिर अगर संत जन तुम्हें नहीं उपदेश करेंगे तो शास्त्रों तक तुम्हारी पहुंच नहीं, तुम कैसे जानोगे कि अच्छाई क्या है। दरअसल प्रेमानंद ने लड़कियों और लड़कों की पवित्रता पर बयान दिया था, जिस पर उन्हें ट्रोल किया गया था। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। लेकिन प्रेमानंद अपने बयान पर कायम है और उन्होंने ट्रोलर्स को जवाब भी दे दिया है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर अभी हाल ही में मारपीट का एक मामला सामने आया था, जिसके आरोप आर्मी के अधिकारी पर लगा था। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इस घटना का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि पहले मारपीट किसने की थी। जिस नए वीडियो की बात की जा रही है, उससे पहले वो पुराना वीडियो भी आप देख लीजिए। कैसे कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा गया। तस्वीरें देखकर आपको भी लग रहा होगा ये इंसान कितना जालिम है। लेकिन अब इस घटना की वो सच्चाई भी देख लीजिए। जानकारी के मुताबिक जिसे कंपनी ने जानबूझकर नहीं बताया था। देखिए किस तरह से दोनों पक्षों में गर्मागर्मी होती रही और फिर अचानक एयरलाइन स्टाफ का सदस्य सैन्य अधिकारी की ओर झपटता है। इसके बाद जो हुआ वो किसी रेसलिंग रिंग से कम नहीं दिखता। मामला हाथापाई से होते हुए जमीन पर गिराने और लात घूंसे चलाने तक पहुंच जाता है। इस नई क्लिप में न सिर्फ लोगों की राय बदली है, बल्कि एयरलाइन कंपनी की ओर से जारी किए गए बयान की साख पर भी अब सवाल उठा दिए गए हैं। आपको याद होगा 3 दिन पहले मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हिंदू लड़की की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि परिवार के मुताबिक वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहती थी। ऐसे में अब आरोपी रईस के घर बुलडोजर गरज रहा है। जो डिमांड परिजनों ने की, वो डिमांड अब मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार पूरी कर रही है और सिर तन से जुदा करने वाले आरोपी रईस के घर को जमींदोज किया जा रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि उसे फांसी से बहुत बुरी मौत दिया जाए उसे, जैसे मेरी बहन को गला काट के रहा। और इस मांग के बाद बुरहानपुर से एक्शन की तस्वीर भी आ गई, जहां हिंदू बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आरोप है उसने इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में अब मोहन फोर्स की तैनाती में आरोपी के घर बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। हिंदू लड़की की गला काटकर हत्या करने वाले रईस पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग हो रही थी। जांच में पता चला कि रईस ने अवैध तरीके से अपने घर पर निर्माण किया हुआ था, जिसे नगर निगम ने बुलडोजर से गिरा दिया। परिजनों ने आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी और अब मोहन सरकार ने ये मांग पूरी कर दी है। पुलिस और नगर पालिका के माध्यम से आज अपने अतिक्रमण हटाया। बुरहानपुर में आज बुलडोजर सिर्फ एक घर पर नहीं चला, बल्कि एक संदेश दिया गया कि बेटी पर अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हिंदू लड़की की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया है और इस बीच कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू बेटियों के लिए खास संदेश दिया है और बताया है कि अभी नहीं संभले तो फिर बहुत देर हो जाएगी। कहेंगे हे बहनों, हे बेटियों, ना तुम दुर्गा बन, तुम काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। ये मैसेज नहीं, बुरहानपुर की घटना पर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का गुस्सा है। उन्होंने न सिर्फ हिंदू बेटियों को संदेश दिया, बल्कि ये भी बताया सिर तन से जुदा करने वालों से सावधान रहने की जरूरत है। छोटी मानसिकता के लोग हिंदू बहन बेटियों को टारगेट बनाकर उन्हें अपने प्रेम के झांसा में फंसा करके इसके बाद में फिर जब उनके मंसूबे, उनकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती हैं तो उनको मौत के घाट उतारते हैं। बाबा बागेश्वर का ये बयान तब आया जब कुछ दिन पहले ही हिंदू लड़कियों को रईस नाम के शख्स ने इस्लाम कबूल नहीं करने पर हत्या कर दी। ऐसे में बाबा बागेश्वर एक बार फिर हिंदू बेटियों को संभलने के लिए मैसेज दे रहे हैं। ग्वालियर के सभी थाना पुलिस ने गुंडों और बदमाशों को थाने बुलाकर उनकी क्लास ली और इसके साथ ही अपराधों पर लगाम लगाने के लिए गुंडे बदमाशों की एक कुंडली भी तैयार कर नो क्राइम की शपथ दिलाई। जिले के 37 थाना क्षेत्रों में पुलिस ने अपराधियों की थाने में पेशी कराई। कानून से खिलवाड़ करने वालों को थाने में बुलाकर दो टूक कहा गया कि सुधर जाओ वरना सीधे जेल जाओगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देश पर जिले में अपराधियों की कुंडली तैयार करने का बड़ा अभियान शुरू हुआ। चिन्हित अपराधियों को थाने में बुलाकर उनकी हाल की गतिविधियों की जानकारी ली गई और डोजियर फॉर्म भरे गए। बॉन्ड ओवर
करने की भी कार्रवाई की गई है। जिनपे 110 करना था उनके 110 CRPC में भी बॉन्ड ओवर किया और उनको हिदायत दी गई है कि अभी वो अपराध में शामिल न करें। इस कवायदत का मकसद साफ है, अपराधियों को डर में रखना और थानों के रडार पर लाना। अब हर बदमाश की दिनचर्या पर भी पुलिस की नजर रहेगी। ग्वालियर पुलिस का संदेश साफ है कि अब अगर कानून तोड़ा तो सीधे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। गाजियाबाद के मुरादनगर में सावन के महीने में मीट बिक्री पर पाबंदी के तहत कार्रवाई करने गई पुलिस टीम को विरोध का सामना करना पड़ा। एक शख्स ने खुद को पुलिस मित्र बताकर पुलिस टीम को ही सरेआम गालियां दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। खुद को पुलिस मित्र बताने वाले भूरा चौधरी उर्फ लंबू ने पुलिस कर्मियों को धमकाते हुए न सिर्फ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया बल्कि सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाली बातें भी कह डाली। घटना मुरादनगर कस्बा चौकी क्षेत्र की है। यहाँ सावन में प्रतिबंधित समय के दौरान मीट बेचने की शिकायतों पर पुलिस ने कुछ दुकानदारों को चौकी बुलाया था। इस दौरान सफेद कुर्ता पहने एक शख्स ने खुद को पुलिस मित्र भूरा चौधरी बताया, जो वीडियो में साफ तौर पर पुलिस को धमकाता नजर आ रहा है। वीडियो में उसकी भाषा इतनी आपत्तिजनक थी कि मौके पर मौजूद लोग भी दंग रह गए। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई और आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में सुरक्षा को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि लाल किले की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी अपने ही टेस्ट में फेल हो गए और डमी बम नहीं ढूंढ पाए। दरअसल 15 अगस्त पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हर रोज मॉक ड्रिल करती हैं। इसी को देखते हुए शनिवार को लाल किले में सुरक्षा एजेंसियों की मॉक ड्रिल हुई। टीम डमी बम के साथ लाल किले के अंदर दाखिल हुई, लेकिन पुलिसकर्मी अपने ही लगाए बम का पता लगा नहीं सके। लापरवाही बरतने पर हेड कांस्टेबल समेत 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए। स्पेशल सेल की एक टीम ने दरअसल यहाँ ड्रिल किया था और उस दौरान टीम ने सिविल ड्रेस में लाल किला परिसर में प्रवेश किया और एक डमी बम लेकर गई। इस दौरान वहां तैनात पुलिसकर्मी उस बमी डम का पता नहीं लगा सके, जो सुरक्षा में बड़ी चूक मानी गई। इसी के चलते उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। लापरवाही के आरोप में एक हेड कांस्टेबल समेत 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि पुलिस की टीम अपने ही टेस्ट में फेल हो गई। दिल्ली में फर्जी बाबाओं के ऐसे गिरोह का खुलासा हुआ है जो चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देते थे। आरोपियों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई थी। पुलिस ने बिना देरी किए तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, जैसे ही गाड़ी रेड लाइट पर रुकी, 2 बाबा उसके पास पहुंच गए। एक सामने खड़ा हुआ, दूसरा सीधा खिड़की के पास। महिला से पैसे मांगे गए और उसने रुपए दे भी दिए, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू हुआ। अब एंट्री होती है तीसरे बाबा की। साधु का ही भेष, लेकिन इरादा पूरी तरह ठग का। ग्रीन लाइट हुई, कार आगे बढ़ी और उसी पल एक बाबा ने उंगली से अंगूठी खींच ली और तीनों मौके से भाग निकले, बिना शोर, बिना शक। महिला को कुछ देर बाद एहसास हुआ कि अंगूठी गायब है। फौरन थाने पहुंची, शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला और एक-एक कर तीनों शातिरों को अरेस्ट किया। जानकारी के मुताबिक इनका काम ही यही था, बाबा बनकर लोगों को निशाना बनाना, गहनों पर हाथ साफ करना और फिर चुपचाप निकल लेना।